अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आपकी खिदमत में आपका होस्ट मोहम्मद शुएब हाशमी एक दफ़ा फिर हाजिर है। प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है कि मैंने यूट्यूब पे अपना चैनल लॉन्च किया हुआ है जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आप यकीनी तौर पर मेरी वीडियोस देखते होंगे, सब्सक्राइब भी करते होंगे, शेयर भी करते होंगे, लाइक भी करते होंगे, जो मेरे लिए एजाज़ की बात है। और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जो भी टॉपिक पढ़ाऊँ वो अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन करूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए, यानी आसानी से समझ आए और अपनी मुश्किलात को आसानी से हल कर सकें। इसी सिलसिले में आज हमने नया टॉपिक डिस्कस करना है। क्लास 9 का यूनिट 7 है, लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़। पहले हम देखेंगे कि इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन क्या है, उसको देखें, उसको मैं डिफाइन करता हूँ। तो ये देखें, मैं लिखूंगा लीनियर इक्वेशन। ये क्या है? एन इक्वेशन in which the highest degree exponent power of unknown variable is called linear equation। An equation in which the highest degree exponent power of unknown variable is 1 is called linear equation। क्या मतलब? ये देखें एग्जांपल, 3x - 4 is equal to 8। इक्वल से पता चलेगा कि ये इक्वेशन है। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल आ जाए, इक्वेशन कहलाती है। और उसके अंदर जो वेरिएबल हो, ए बी सी जो है वो सारे आपके वेरिएबल कंसिडर होते हैं। ये अल्फाबेट्स वेरिएबल्स, ये हो जाएगा ए बी सी आपके कंसिडर होते हैं वेरिएबल। तो वो कहता है एन इक्वेशन इन विच द हायर डिग्री एक्सपोनेंट पावर ऑफ अननोन वेरिएबल। इसका मतलब है यहाँ पे क्या है? एक्स है। यहाँ पे y भी आ सकता है, यहाँ पे z भी आ सकता है, यहाँ p भी आ सकता है, t भी आ सकता है, z कोई भी अल्फाबेट्स आ सकता है। तो वो कहता है कि एन इक्वेशन इन विच द हायर डिग्री एक्सपोनेंट पावर ऑफ अननोन वेरिएबल इज 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। इसमें वेरिएबल कौन सा है? वो x है, और जिसकी पावर नहीं होती उसकी 1 होती है, और जिसकी 1 होती है वो क्या कहलाती है? लीनियर इक्वेशन कहलाती है। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर ना दी हो वो क्या होती है? 1 होती है, और जिसकी 1 होती है वो क्या कहलाती है? लीनियर इक्वेशन कहलाती है। डिग्री एक्सपोनेंट पावर एक ही बात है, इसको डिग्री भी कहेंगे, एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, पावर भी कह सकते हैं। तो एन इक्वेशन इन विच द हायर डिग्री एक्सपोनेंट पावर ऑफ अननोन वेरिएबल इज 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। इसमें वेरिएबल x है, आपके पास y भी आ सकता है, 3/2 y + 7 इज इक्वल टू 5/4। ठीक है, ये दूसरी एग्जांपल है। ये देखें, इसमें वेरिएबल आपका इस्तेमाल हुआ है y, जिसकी पावर नहीं होती क्या होती है? 1 होगी तो क्या कहलाएगी? लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर ना दी हो और जिसकी ना दी हो उसकी 1 होती है, और जिसकी 1 होती है वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है। तो ये लीनियर इक्वेशन का कंसेप्ट है कि आपके पास वेरिएबल x है, अब यहाँ पे y है, और यहाँ पे मैं कोई और इस्तेमाल भी कर सकता हूँ।
p इज इक्वल टू √3 p माइनस 5/7 इज इक्वल टू 8/9। इसमें वेरिएबल कौन सा इस्तेमाल हुआ है? p इस्तेमाल हुआ है। इसकी पावर नहीं है तो क्या होती है? 1 होती है, और 1 होती है तो क्या कहलाती है? ये लीनियर इक्वेशन कहलाती है। तो अब आपको लीनियर इक्वेशन की कंसेप्ट समझ आ जाएगा। आगे इसकी होती है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन वो क्या होती है? लीनियर इक्वेशन वो होती है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। आगे ये लिखा हुआ है फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर। ठीक हो गया? ये देखें, अभी ये देखें, अब ए बी जो है वो कांस्टेंट है। आप कहेंगे कि सर पीछे आपने कहा था कि सारे अल्फाबेट जो है वो वेरिएबल हैं, इधर आप कह रहे हैं ए बी कांस्टेंट है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने आगे ये रिप्रेजेंट कर दिया फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर। यानी ए बी की जगह स्क्वायर रूट वाले नंबर भी आ सकते हैं, माइनस भी आ सकते हैं, फ्रैक्शन भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं, इवन भी आ सकते हैं, ऑड भी आ सकते हैं। और इसमें ए बी जो है वो आर लिखा हुआ है बिलोंग टू आर, इसका मतलब है ए बी जो है वो कांस्टेंट है। और अगर ए बी कांस्टेंट है तो इसमें वेरिएबल कौन सा बचेगा? एक्स बचेगा। और एक्स की पावर नहीं दी हुई तो क्या होती है? 1 होती है। और जिसकी 1 होती है तो वो क्या कहलाती है? लीनियर इक्वेशन कहलाती है। तो ये जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाती है। जी बच्चों, ये मैंने लिखी है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ax प्लस b इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर। इसमें इजाफा कर लें एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, कि a की जगह 0 नहीं आना चाहिए। अगर यहाँ 0 आ गया तो ये सारी x की जगह सारी टर्म 0 आ जाएगी, सिंपल कांस्टेंट बचेगा, वो इक्वेशन का कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा। लीनियर इक्वेशन का कंसेप्ट, यानी फर्ज किया अगर मैं यहाँ पुट कर देता हूँ 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो ये क्या आ जाएगा? 0 प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा? b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। यानी जो वेरिएबल हमें चाहिए था वो वेरिएबल ही खत्म हो गया। तो इसका मतलब अगर वेरिएबल खत्म हो गया तो लीनियर इक्वेशन का कंसेप्ट ही खत्म हो गया। इसलिए वो कहता है a इज नॉट इक्वल टू 0। a की जगह 0 आना चाहिए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, माइनस √ कुछ आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 5/7 आ जाए, कुछ भी आ सकता है। वो कहता है और इसमें वेरिएबल कौन सा है? 1 है। और वेरिएबल 1 है तो ये क्या कहलाता है? अगर 1 है तो वो क्या कहलाती है? लीनियर इक्वेशन कहलाती है, और ये जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाती है। तो उम्मीद है ये आपको पता चल गया होगा लीनियर इक्वेशन का और जो है वो उसका जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन का। अब हम करते हैं एक्सरसाइज शुरू। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1। ये लिखा हुआ है सॉल्व द इक्वेशन। सॉल्व द इक्वेशन। आगे है जी, वो है 2/3 x माइनस 1/2 x इज इक्वल टू x प्लस 1/6। हाँ जी, ये करना क्या है? इसका मतलब ये है कि इसके अंदर वेरिएबल कौन सा इस्तेमाल हुआ है? x, और इसकी पावर नहीं दी हुई तो क्या होती है? 1, और 1 होती है तो क्या कहलाती है? लीनियर इक्वेशन कहलाती है। ये देखिए, इसकी पावर भी क्या है? 1, इसकी भी 1, इसकी भी 1। तो ये क्या कहलाती है? ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर ना दी हो, उसकी पावर 1 होती है, 1 हो तो लीनियर कहलाती है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लें। आगे लिखा है सॉल्व द इक्वेशन का मतलब है कि जो वेरिएबल है x है तो x की वैल्यू निकालें कांस्टेंट में, यानी 1 आ जाए, 2 आ जाए, -3/4 आ जाए, कुछ भी आ सकती है। तो हमने x की वैल्यू निकालने का तरीका क्या है? सबसे पहला काम फ्रैक्शन खत्म करना है। फ्रैक्शन खत्म करने का तरीका क्या है? 3, 2, 1 और 6 का एलसीएम निकालेंगे, वो आता है 6। तो आप इधर लिखेंगे मल्टीप्लाइड बोथ साइड्स by LCM 6। LCM 6 तो आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 2/3x
माइनस 6 मल्टीप्लाई 1 ओवर 2x, 6 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 6 मल्टीप्लाई 1 ओवर, ये इससे काटा, ये इससे काटा, ये इससे काटा, ये इससे काटा, ये आया 2 2 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 6x प्लस कितना हो जाएगा 1, 4 में से 3 निकाला तो कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 6x प्लस 1, 6 को इधर ले आया, x माइनस 6x इज इक्वल टू 1, जिसके साथ कुछ नहीं होता 1, इधर साइन प्लस, अब प्लस माइनस माइनस करेंगे, माइनस साइन बढ़ेगा 5x, साइन बड़ा 6 है, माइनस 5 इज इक्वल टू 1। हमें चाहिए x की वैल्यू, हमने काट रहा है माइनस 5 को, तो हम क्या करेंगे, माइनस 5 से इधर भी डिवाइड करेंगे तो इधर भी करेंगे, क्योंकि दरम्यान में इक्वल का साइन है, तो हम ये क्या करते हैं, माइनस 5x ओवर माइनस 5 इज इक्वल टू 1 ओवर माइनस 5, कैंसल, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका साइन क्या है प्लस माइनस, या दरम्यान में लगा लें माइनस 1 ओवर 5, आंसर आता है। तो ये इस तरीके से है, फ्रैक्शन वाली चीज है, नीचे वालों का आपको पता है कि नीचे वालों का एलसीएम लेते हैं और एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपलीफाई करके x को एक तरफ ले जाएं, कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाएं और x की वैल्यू निकाल लें। जी बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 देखें, x माइनस 3 ओवर 3 माइनस x माइनस 2 ओवर 2 इज इक्वल टू 1, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 लगा लें, फ्रैक्शन खत्म करना है, नीचे वालों का एलसीएम 3 2 और 1 का 6 होता है, इधर वही लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बोथ साइड्स बाय एलसीएम 6, तो ये आ जाएगा 6, ब्रैकेट में डालेंगे x माइनस 3 ओवर 3 माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2 ओवर 2 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 1 आर 3, 3 2 आर 6, 2 1 आर 2, 2 3 आर 6, ये 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 6, यह आ जाएगा 2x माइनस 6 माइनस 3x प्लस 2 खोलेंगे प्लस 6, तो ये आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस 2x माइनस 3x इज इक्वल टू 6, इसका साइन क्या है प्लस प्लस माइनस, माइनस 3 में से 2 1, साइन माइनस का इज इक्वल टू 6, हमें चाहिए प्लस x की वैल्यू, ये माइनस खत्म करना है, तो क्या करेंगे, माइनस 1 से इधर भी मल्टीप्लाई और माइनस 1 से इधर भी मल्टीप्लाई, क्यों, दरम्यान में इक्वल है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस 6, आंसर आपका क्वेश्चन। तो ये x की वैल्यू आपकी निकल आई, आसान तरीन क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखें, जिसके नीचे कुछ नहीं, इधर भी 1 लगा लें और इधर भी, इसको मल्टीप्लाई कर 1/2 मल्टीप्लाई बाय x ओवर 1 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/6 प्लस 2 ओवर 3 इज इक्वल टू 5 ओवर 6 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2x 3x। हाँ, ये क्या कर देंगे, x ओवर 2 माइनस 1 ओवर 12 प्लस 2 ओवर 3 इज इक्वल टू 5 ओवर 6 प्लस 1 ओवर 6 माइनस 3x ओवर 3, ये जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 लगा लें, तो ये देखिए मल्टीप्लाई हो गया। अब एलसीएम 2 12 3 6 6 3 का आया 12, तो ये लिखेंगे मल्टीप्लाइड बोथ साइड्स by 12 by LCM 12 into x over 2 minus 12 multiplied by 1 by 12 multiplied by 2 over 3 12 multiplied by 5 over 6 plus 12 multiplied by 5 over 6 12 multiplied over 3 काटा 2 1 2 2 6 12
12 1s are 12, 12 1s are 12, 3 1s are 4, 3 4s are 12, 6 2s are 12, 6 1s are 6, 2s are 12, 3 4s are 12। तो ये कितना आ जाएगा 6x माइनस 1 1s are 1 प्लस 4 2s are 8 इज इक्वल टू 10। आगे आ जाएगा प्लस 2 माइनस 12x, ये आ जाएगा 6x प्लस माइनस माइनस 7 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 10 प्लस 2 12 माइनस 12x। x वाली इधर ले आए तो ये हो जाएगा प्लस 12, 7 वाली उधर ले जाए तो ये हो जाएगा, ये प्लस है तो उधर जाकर माइनस 6, ये 12x है, 12 प्लस 6 18x, 12 में से 7 गया तो 5। अब अपने x निकालना है तो 18 से इधर भी डिवाइड कर दें और 18 से इधर भी डिवाइड कर दें। 18 1s are 18, 18 x इज इक्वल टू कितना आया 5/18 आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो उम्मीद है ये बच्चों आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। आप इनको समझें, अच्छी तरह से देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट्स करें।